गुरु के वचनों की ताकत आज भी न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व के अनेकों देशों में तमाम प्रकार के धर्माचार्यों के पास अनेकों प्रकार के शिष्य और उनके सेवादार उपस्थित रहते हैं। इसी तरह से हमारे देश में भी एक संत रहते थे और उनकी सेवा के लिए तथा उनके दैनिक कार्यों को संपादित करने के लिए लगभग 30 सेवक रहते थे। वे सेवक गुरु के आश्रम को तथा गुरु को अपने गुरु बंधुओं के समस्त प्रकार के कार्यों को यथा योग्य संपादित करते थे। इसी में से कुछ एक शिष्य था जो कि उसी में से एक शिष्य कुछ समय के बाद गुरु के पास गया और गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी, 1 महीने के बाद मेरी पुत्री की शादी है और आप हो सके तो पूरी गुरुकुल मंडली के साथ उसमें उपस्थित हों और मेरी बेटी और दामाद को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, यह तो समय बताएगा कि मैं उसमें उपस्थित हो पाऊंगा कि नहीं। कुछ समय के बाद अब वह समय भी नज़दीक आ गया और सेवक को यह इस बात का एहसास नहीं था कि पता नहीं यह बात मेरी गुरुजी को याद भी होगी अथवा नहीं। इसके बाद वह फिर से अपने गुरुजी के पास पहुंच गया और उसे गुरुजी को अपनी द्वारा पूर्व में की गई बातों को फिर से स्मरण कराया और स्मरण कराने के बाद रात्रि में भोजन करके सो गया। सुबह उठने के बाद उसने फिर से गुरुजी को वही बात पहले अपने मित्रों के सामने उपस्थित की। मित्रों ने इशारों में ही कह दिया कि ठीक है, तुम्हें इसका जवाब समय देगा और इसके साथ ही साथ ईश्वर करें समय तुम्हारे पुत्री की शादी में पूरी तरह से तुम्हारी हर तरह से मदद करे। और जब उसके जाने का समय हुआ तो उस समय गुरु के पास कुछ नहीं था। उन्होंने केवल उसे 5 किलो अनार दे दिए। वह शिष्य जो था 5 किलो अनार को लेकर के अपने बेटी की शादी के लिए दुखी मन से जा रहा था, क्योंकि 5 किलो अनार किस तरह से उसकी बेटी की शादी में सहायक हो सकेंगे। अब जिस समय वह रास्ते में जा सक रहा था तो कुछ दूरी पर राजस्थान का रेतीला भाग भी प्रारंभ हो जाता था। वहाँ पर किसी राजा का निवास स्थान था। राजा रेतीला स्थान होने के कारण वहाँ पर किसी प्रकार के अन्न अथवा किसी प्रकार के फलों का उत्पादन नहीं हो पाता था। राजा की बेटी जो थी यह बहुत अधिक बीमार थी। बीमार होने के कारण राजा के वैद्यों ने उसकी पूरी तरह से चिकित्सा की, लेकिन दिनों दिन उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अंत में एक पंडित जी ने उसे बताया कि अगर आपकी बेटी को कहीं से अनार का जूस मिल जाए तो उसे मैं औषध देता हूँ, उसके साथ अगर इसे पिला दिया जाए तो वह कुछ समय के बाद स्वस्थ हो जाएगी। अब चूँकि चारों ओर गर्मी का मौसम था, रेतीला वातावरण था और वहाँ पर ऐसी स्थिति में अनार कहाँ से प्राप्त होगा, इसके लिए राजा ने चारों तरफ मुनादी करा दी कि जो कोई भी व्यक्ति मेरी पुत्री के लिए अनार ला करके उपलब्ध कराएगा उसे मैं पर्याप्त उचित इनाम दूंगा। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के साथ साथ उसने जो व्यक्ति मुनादी कर रहा था उससे कहा कि मेरे पास अनार हैं और अगर ये अनार राजा की बेटी के उपचार में किसी प्रकार से सहायक हो सकेंगे तो मैं अपना कार्य सफल समझूंगा। मुनादी करने वाला व्यक्ति जाकर के राजा को इस बात को बताया कि महाराज, एक व्यक्ति जो कि कह रहा है कि मेरे पास अनार है वह आपको देने के लिए तत्पर है। राजा ने जैसे ही इस बात को सुना तुरंत उसके पास आकर सेवकों को भेजा कि जाकर के उस व्यक्ति को आदर के साथ ले आया जाए। राजा के दरबार में वह व्यक्ति सम्मानपूर्वक उपस्थित हुआ और उसमें से पर्याप्त मात्रा में जितनी उस राजा को ज़रूरत थी उतने अनार उसे दे दिए। अनार के जूस को निकालने के बाद उसमें द्रव मिलाने के बाद बेटी को दिया गया और बेटी कुछ समय के बाद स्वस्थ और खुशहाल हो गई। इससे राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद राजा ने यह घोषणा कर दी कि वह जो कुछ भी मांगना चाहता है और उसको जो कुछ भी उसकी इच्छा है उसे पूरा किया जाए। अंत में उस व्यक्ति ने
राजा के समक्ष केवल यही कहा कि महाराज, मेरी बेटी की शादी है और मेरी बेटी की शादी में मेरे पास किसी प्रकार से बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता है और इन पैसों के न रहने पर मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा। राजा ने उसकी बातों को सुना और कहा, आपकी बेटी की शादी नहीं बल्कि वह मेरी बेटी की शादी होगी। आपकी शादी में जितने भी बाराती होंगे वह मेरे बाराती होंगे और उसका जितना भी खर्चा आएगा वह सब राजकीय कोष से संपादित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बारात में जो लोग भी आएंगे उनको पूरी तरह से उनका पूरा सम्मान किया जाएगा और उनको उपहार और आभूषण इत्यादि भी दिए जाएंगे। उस व्यक्ति को यह कतई आभास भी नहीं था कि गुरु के द्वारा दिए गए 5 किलो अनार से उसकी एक इतनी बड़ी समस्या जो कि उसके जीवन में आने वाली थी वह समाप्त हो जाएगी। और निश्चित समय पर जाने के बाद उसकी बेटी की शादी हुई। बाराती जितने थे वे सभी राजा के यहाँ ही उसकी बेटी की शादी में आए और इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति का और भी जितने बाराती थे सबको पूरी तरह से बहुत अधिक उपहार और बहुत अधिक सम्मान उनका किया गया। और इसके साथ ही साथ जितने लोग भी थे सब बहुत अधिक प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों को लौट सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु के द्वारा दिया गया वचन और गुरु के द्वारा दिया गया आशीर्वाद निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारे लिए फलदायी होता है। हम गुरु के आशीर्वाद को थोड़ा बहुत कम जरूर आंकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हमें कभी भी गुरु के आदेश को थोड़े में अथवा हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके प्रत्येक बातों को उनकी आज्ञा और आशीर्वाद के रूप में अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन भी अगर आगे भविष्य में कष्टमय होने वाला है तो उसमें गुरु के द्वारा दी गई आज्ञा और आशीर्वाद भी यह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। धन्यवाद।